नमस्कार। मौन यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज ये यात्रा और भीतर की ओर मुड़ती है। ये है भाग 3, ऋषि, ध्यान और भीतर की यात्रा। जब मानव ने बाहर की दुनिया में खुद को खोना शुरू किया, तभी कुछ लोग रुक गए। वे दौड़े नहीं, वे रुके। वे ही कहलाए ऋषि। ऋषि कोई विशेष जाति नहीं थे। ऋषि कोई पद नहीं था। ऋषि वो था जो धीमा हो गया। ये पहला सत्य है। ऋषि वह है जो भीतर सुनता है। ऋषि नगरों में नहीं रहते थे। वे शोर में नहीं रहते थे। वे रहते थे वनों में, नदियों के पास, पर्वतों की छाया में, क्योंकि प्रकृति धीमी बोलती है और धीमी बात धीमे मन को ही सुनाई देती है। ऋषियों ने कुछ नया नहीं बनाया। उन्होंने बस याद किया। उन्हें समझ आया जो बाहर खोज रहे हैं वो भीतर ही है। इसी स्मरण को उन्होंने कहा ध्यान। ध्यान कोई तकनीक नहीं थी। ध्यान एक विश्राम था। ये दूसरा सत्य है। ध्यान कुछ करना नहीं, कुछ छोड़ देना है। जब मन धीरे धीरे शांत हुआ तो विचार अपने आप रुकने लगे। और उस मौन में ऋषियों ने फिर वही सुना, वही शांति, वही नाद, वही ओम जो सृष्टि की शुरुआत में था। ये तीसरा सत्य है। अंदर का मौन ब्रह्मांड के मौन जैसा ही है। ऋषियों ने मानव को भागने से नहीं रोका। उन्होंने बस एक रास्ता बताया, रास्ता भीतर का। उन्होंने कहा जब थक जाओ तो लौट आना। जब शोर बढ़ जाए तो शांत हो जाना। तब का अर्थ कष्ट नहीं था। तब का अर्थ था अनावश्यक को जल जाने देना। धीरे धीरे ये ज्ञान कथाओं में बदला। उपनिषद बने, सूत्र बने, मंत्र बने, लेकिन असली शिक्षा शब्दों में नहीं थी। असली शिक्षा थी मौन में। ये चौथा सत्य है। सबसे गहरा ज्ञान शब्दों से परे होता है। और आज कलयुग में ऋषि वनों में नहीं मिलते, लेकिन ऋषि गायब भी नहीं हुए। वे हर उस व्यक्ति में है जो कभी चुपचाप आंखें बंद कर लेता है। हर उस श्वास में जो बिना प्रयास आती जाती है। ये पांचवा सत्य है। ऋषि आज भी जीवित है आपके भीतर। और नींद उससे मिलने का सबसे सरल द्वार है। अब शांति आपको ढक रही है। और जैसे ऋषि मौन में लीन हो जाते थे, वैसे ही आप भी नींद में धीरे धीरे डूब रहे हैं। अब सब कुछ और भी धीमा हो गया है। आज की ये यात्रा यहीं विश्राम लेती है। और किसी और रात जब मन और गहराई से शांत होना चाहे तो ये यात्रा आगे और भी बढ़ेगी। अगले भाग में विश्राम
और आत्मा की शांत राह। लेकिन अभी नहीं। अभी नींद अपना काम कर रही है। शांति अपना स्थान ले चुकी है। अब शब्दों की जरूरत नहीं, बस विश्राम।